रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली ग्रोसरी आइटम्स को जीएसटी के दायरे में लाने के बाद से ही सत्तारूढ़ दल बीजेपी घिरी हुई है। एक और इसे लेकर जहां विपक्षी हमलावर हैं, तो वहीं सोशल साइट्स पर आम लोगों की भड़ास भी देखी जा रही है। लोग पूछ रहे हैं कि आम जनता जब पहले ही महंगाई की चक्की में पिसी चली जा रही है, तो फिर ऐसे में चावल, दाल, लस्सी, दही जैसे खाने पीने की चीजों पर जीएसटी क्यों लगाया गया। हालांकि जिन आइटम्स पर जीएसटी लगाया गया है वो ऐसे आइटम्स हैं जो पैकेट में बंद कर बेचे जाते हैं। इस पर सरकार की ओर से जानकारी भी साझा की गई थी, लेकिन इसे लेकर अभी भी लोगों के बीच गफलत का माहौल है। ऐसे में अब खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सामने आना पड़ा। जीएसटी को लेकर उनकी ओर से बहुत सी बातें स्पष्ट की गईं। इसे लेकर उनकी ओर से एक के बाद एक ताबड़तोड़ 14 ट्वीट्स किए गए, जिसमें उन्होंने साफ किया कि चावल, दाल, सूजी और आटा जैसी चीजें अगर खुली बेची जाएं तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। उन्होंने साफ किया कि जीएसटी उन्हीं चीजों पर लगेगी जो पैकिंग और लेबलिंग करके दुकानों में बेची जाती है। ऐसे पैकेटबंद सामान पर 5% की दर से जीएसटी लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने साथ ही कुछ चीजों पर से जीएसटी हटाने की भी जानकारी दी। जिन चीजों पर से जीएसटी हटाई गई है उनकी एक सूची वित्त मंत्री ने ट्वीट की है। वित्त मंत्री ने लिस्ट को ट्वीट करते हुए लिखा है कि इन खाद्य पदार्थों को खुले में बेचने पर उस पर किसी तरह का कोई जीएसटी नहीं लगेगा। उनमें दाल, गेहूं, राई, ओट्स, मकई, चावल, आटा, सूजी, बेसन, मूढ़ी और लस्सी जैसी चीजें शामिल हैं। वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि ये फैसला लेने वाले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में राजस्थान, केरल, गोवा, बिहार, केरल और पश्चिम बंगाल के सदस्य शामिल थे। इसकी अध्यक्षता कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने की। वित्त मंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि बीते दिनों हुई जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में दालों, अनाज और आटा पर विशेष परिस्थितियों में जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया था, पर इस संबंध में तरह तरह की भ्रांतियां फैल रही थी। इसे दूर करने के लिए इस लिस्ट को शेयर किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसे लेकर आम जनता में कुछ भ्रांतियां थीं, जिन्हें दूर करना जरूरी था। उन्होंने बताया कि खाद्य पदार्थों पर पहले भी टैक्स लगते रहे हैं। ऐसे में ये कहना कि खाद्य पदार्थों पर पहली बार टैक्स लगा है, ये गलत होगा। उन्होंने कहा कि राज्य जीएसटी कानून लागू होने से पहले से ही खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाकर आमदनी कर रहे थे। पंजाब का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अकेले पंजाब राज्य ने ही खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाकर 2000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल किया था, जबकि उस दौरान उत्तर प्रदेश ने भी 700 करोड़ का रेवेन्यू जुटाया था। उन्होंने बताया कि जब जीएसटी लागू की गई थी तो ब्रांडेड अनाज, दाल, आटे आदि पर 5% की दर से जीएसटी लगाया गया था, लेकिन जल्दी ही इसका दुरुपयोग देखने को मिला और धीरे धीरे इन चीजों से जीएसटी रेवेन्यू में गिरावट भी देखी गई। इसी को रोकने के लिए अब पैकेट और लेबल युक्त सामानों पर जीएसटी लगाने का प्रावधान लाया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।